ये HP का PC है, HP का इलाइट डेस्क, जिसका मॉडल नंबर है 800G2। ये आप देख पा रहे हैं 800G2, जो इसका मॉडल नंबर है। इसमें एक इशू है, हम जब ऑन करते हैं इसे तो इसमें बीप आती है। अब मैंने UPS ऑन कर दिया है, इसके बाद में इसे मैं ऑन कर देता हूँ। आप सुन पा रहे होंगे। इसमें होता है 3 लॉन्ग बीप और 4 शॉर्ट बीप्स। इसका एरर होता है मोस्टली रैम से जुड़ा हुआ इशू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं इसे निकाल देता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग रैम क्लीन करके लगा देते हैं, उसके बाद भी ये इशू आता है। बहुत बार रैम हम लोग स्लॉट चेंज कर सकते हैं, स्लॉट चेंज करके देख लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मोस्टली। तो ये इशू हो सकता है कि अपना पावर सप्लाई का होता है। तो आज हम लोग इसके इशू के बारे में चेक करेंगे। तो जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं इसे लगा रहा हूँ और फिर भी सेम ही इशू आ रहा है इसमें। आप देखेंगे यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसके रैम स्लॉट जो है उसमें से रैम सिंगल सिंगल चेक करके देखूँगा। ये मैंने निकाल दिए दोनों रैम। ये लगा के इसके बाद मैंने फिर से एक बार स्टार्ट किया। सेम इशू आ रहा है, फिर इसे निकाल लूँगा। फिर ऐसे ही हम अलग अलग स्लॉट में चेक करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी ये रैम, मुझे पता है कि 100% ये ऑन है, ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों रैम मैंने दूसरे PC में डाल के देखे कि ये परफेक्ट है, दोनों भी कोई इशू नहीं है, तो मैंने चेक कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये दोनों रैम मैंने लगा दिए। ठीक है, आपको ये CMOS बैटरी सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि इसको रीसेट करने के बाद में भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये निकालने के बाद हम लोग ऑन करके रख देखेंगे तो कभी कभी बायोस रीसेट होने के बाद भी काम कर जाता है, लेकिन ये किसी भी हालत में भी काम नहीं कर रहा। तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे SMPS चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि SMPS में से जो पावर सप्लाई निकलता है, पावर निकलता है, वो रैम को सफिशेंट पावर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब ये जो बीप के एरर कोड हैं वो आ सकते हैं। तो पावर सप्लाई में इशू हो सकता है। तो 99% अभी मुझे पता है कि हमें पावर सप्लाई ही चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक टेम्पररी पावर सप्लाई है, तो मैं उसे निकाल लूँगा। ये है सेम पावर सप्लाई। जस्ट मैं क्या करूँगा, इस पावर सप्लाई की पिंस यहाँ से निकाल दूँगा। ये मैंने निकाल दिए। ठीक है, अब इसे मैं ये पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये फ़ैन ऑन होने के बाद में रुक गया, फिर वापस ऐसे ही ये प्रोसेस करेगा एक दो बार, उसके बाद में एक बीप देगा, इसका मतलब ये ओके हो गया। अब जैसे कि डिस्प्ले पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें अभी तक, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ऑन करके रखा है। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ये लो, इसका मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि 100% प्रॉब्लम किसका था, पावर सप्लाई का। तो अभी हम लोग इसे चेंज कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।